so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, महिलाओं का शादी के बाद सरनेम बदलना कितना ज़रूरी है? मुझे तो इस प्रश्न पे हंसी आती है। अब आप एक बात बताइए कि अगर आप मार्केट से कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं तो वो कहाँ रखते हैं आप? पड़ोसी के घर में तो नहीं रखते ना, आपके घर में रखते हैं ना। मान लीजिए आप अक्षय कुमार हैं, आमिर खान है, शाहरुख खान है और आप सोफा लेके आए, तो अमिताभ बच्चन का सोफा तो नहीं कहलाएगा ना, सोफा तो आप ही का कहलाएगा ना। तो सरनेम रखने में दिक्कत क्या है लड़कियों को? ये कौन है जो लड़कियों के कान भर रहा है? ये कौन झूठी मक्कार औरतें हैं और ये कौन धूर्त पुरुष हैं इस समाज में जो कहीं बिलों में छिप छिप कर हमारी भोली भाली महिलाओं के कान भरते हैं कि नहीं, तुम्हें अपना सरनेम रखना चाहिए। देखिए, आजकल की महिलाओं ने एक बीच का रास्ता निकाल लिया। ये अपना भी सरनेम रख लेती हैं और अपने पति का भी सरनेम लगा लेती है। अरे कैसी मूर्खता है ये! तुम्हारे पति ने तो ऐसा नहीं किया ना, उस बेचारे ने तो खुद का सरनेम ही रखा है ना। क्यों रखा उसने? अरे कैसी विडंबना है! कल को तो तुम अपने पति के नाम के आगे भी अपना सरनेम जुड़ाना शुरू कर दोगी। पगली हो क्या तुम? इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? जब तुम स्त्री रूपी बोझ बन के इस दुनिया में आ ही गई हो, क्यों ना पति के नाम की छत्र छाया में अपने आप को शीतलता प्रदान करो। व्यर्थ है तुम्हारा जीवन, लेकिन उसको सार्थकता प्रदान करता है तुम्हारा पति परमेश्वर। सादर नमन करो, बार बार नमन करो, हर बार नमन करो, क्योंकि परमेश्वर को तो फिर भी तुमने नहीं देखा, लेकिन पति परमेश्वर तो रोज तुम्हें दर्शन भी देता है और अपनी सेवा का सुअवसर भी प्रदान करता है। अरे तेरा जीवन तो कृतज्ञ हो गया जो तुझे पति परमेश्वर के नाम का सहारा मिल गया। देख उसका कोमल मन, निर्मल मन, दयालु मन, प्रेम वाला मन कि उसने तुझे अपना नाम शादी होते ही दे दिया। और जिस दिन से तू इस पति के ब्याह के आई ना, उस दिन से सारी दुनिया उसकी हो गई और तेरे सारे बिजली के बिल उसके हो गए। तो जो पति तेरे बिजली के बिल चुकाएगा, तेरे लिए लाली पाउडर लाएगा, तुझे मेकअप कराएगा, कभी कभी पिक्चर भी दिखाएगा और पिक्चर दिखा के पॉपकॉर्न भी खिलाएगा, उसका नाम तू नहीं लेगी तो फिर किसका नाम लेगी? अरे औरत, ये छोटी सी बात कान खोल के सुन ले तू। अरे आज के जीवन में आदमी से 1 रुपया उधार मांगो, वो 1 रुपया उधार नहीं देता है। ऐसे में इस महापुरुष ने तुझे अपना सरनेम दे दिया। वाह 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 पुरुष, क्या बात है तेरी! इतना महान काम तो सिर्फ एक पुरुष ही कर सकता है, किसी स्त्री के बस की बात नहीं है ये। यूं ही इसे पति परमेश्वर नहीं कहते। बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी। तेरा नाम बदलना जरूरी है। टेक्निकली समझ ले, आजकल क्या होता है, लड़कियां क्या है, मांग भी नहीं भरती हैं, बिंदी भी नहीं लगाती हैं, उनको देख करके लगता ही नहीं कि उनका विवाह हो गया है। ऐसे में जो उनके पुराने इर्द गिर्द घूमने वाले भंवरे होते हैं, उनको क्या पता
मान लो उनको पता ना चला हो, क्योंकि होते भी तो बहुत है ना। जब वो देखते हैं इंस्टा प्रोफाइल पे या सोशल मीडिया हैंडल पे कि लड़की का नाम बदल गया, तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर वो तेरी ओर देखना भी पसंद नहीं करते कि उसे मालूम है कि अब ये किसी और की संपत्ति हो चली है। तू ये क्यों भूल जाती है कि अगर तेरी माँ ने तेरे बाप का सरनेम ना रखा होता तो क्या तेरे पास जो आज सरनेम है वो होता? भूल गई तू अपने बाप का त्याग, जिसने तुझे अपना सरनेम दिया था। उसी बाप ने तेरा दान करके वो ऋण चुका दिया। उसने अपनी कस्टडी से तेरे को किसी और की कस्टडी में दे दिया है। अब तू किसी और की सरपरस्ती में है, तो तेरा नाम बदलना तो लाजमी है ना। ये मैं क्या देख रहा हूं, आजकल लड़कियां अपना नाम नहीं बदलती, और तुम में से जो लोग नाम नहीं बदलती हो, तुरंत उठ के चली गए यहां से कि मुझे वो लड़की दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री को मैं स्त्री ही नहीं मानता। वो स्त्री की परिभाषा में आती नहीं है, वो पुरुषों की परिभाषा में आने का प्रयास कर रही है, वो कहीं बीच में। अरे जब तेरा तन मन धन सब कुछ तेरे पति का हो चला है, तो तेरा तुझ पे इख्तियार कहाँ है? तू तो वैसे भी अपनी मर्जी की मालिक कभी थी ही नहीं। पहले भी तू उधार की जिंदगी जीती थी, क्योंकि तेरे बाप ने वो तुझे दी थी अपना सरनेम देके। आज भी वो तू उधार की जिंदगी जीना चाहती है क्या? अरे जो तेरा बाप तेरा सगा नहीं हुआ, उसने तेरे को 18-20 साल बाद दूसरे के पल्ले बांध दिया। उस बाप का सरनेम रख के क्या करेगी तू? मैं तो कहता हूं, विवाह के बाद हर पुरुष को चाहिए ना सिर्फ वो अपना सरनेम दे, बल्कि अपने मर्जी से कोई नाम भी रख दे। कई लोग तो रखते भी हैं, समझदार होते हैं। क्योंकि आपने जब उस घर को त्याग दिया, आपकी स्त्री ने उस घर को त्याग दिया, आपको दान करके वो लड़की मिल गई है, आपकी मुट्ठी में है, आपके चरणों में है, आपकी दासी है, नौकरानी है, इसकी अर्थी आपके घर से जाने वाली है। ऐसी स्त्री को उसके पुराने नाम से भी क्यों पुकारा जाए? जब सब कुछ नया है, घर नया है, घर वाले नए हैं, दुनिया नई है, विवाह नया है, तो नाम भी नया ही होना चाहिए। जो स्त्री अपने पति का सरनेम रखने में आनाकानी करती है, अपना नाम बदलने में आनाकानी करती है, ऐसी स्त्री कभी आपकी सगी नहीं हो सकती। आजकल तो मुझे लगता है विवाह करते वक्त ही ये बातें पहले क्लियर कर लेनी चाहिए कि लड़की का नाम भी बदला जाएगा और सरनेम भी बदला जाएगा। अब लोग ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि उसकी मार्कशीट्स का क्या होगा। अरे मार्कशीट्स वगैरह तो पहले ही आप जला के आओ ना, शादी से पहले। कोई हमें लड़कियों का काम करना तो पसंद नहीं है। ये जो हमारी व्यवस्था है पुरुष प्रधान समाज की, इसमें लड़कियों का काम करना कदापि उचित नहीं है। तुमुंग देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। वो पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट लिया करता था। वो सपना देखता था कि एक दिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता था, किंतु उसका विवाह नहीं हो रहा था। उम्र 48 वर्ष हो चली थी, पहली बीवी का देवसान हो गया था। वो जब देखो चुनाव की तैयारियों में लगा रहता था। वो ऐसी स्त्री की तलाश में था जो स्त्री उसका नाम ले सके, उसके नाम से अपना नाम जोड़ सके। लेकिन वेस्टर्न दुनिया में नाम बदलने का प्रचलन नहीं है। लेकिन डोनाल्ड जानता था कि अगर चुनाव जीतना है तो उसे ऐसी ही स्त्री से विवाह करना होगा
जो उसका नाम अपने साथ जोड़ ले। डोनाल्डा ने डिसाइड किया कि वो इंडिया का वीजा लगाकर इंडिया आएगा, क्योंकि यहाँ की स्त्री जो होती है वो अपने पति का नाम भी लेती है, सरनेम भी लेती है और यहाँ तक कि मांग भी बढ़ती है, कुछ स्त्रियों को छोड़कर के। डोनाल्डा ने वीजा अप्लाई कर दिया, लेकिन डोनाल्डा का वीजा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट करवा दिया। वो बोले फालतू की बातें करता है, बाल तो तेरे सफेद हो गए, अब क्या शादी करेगा? मैं भी तो कुंवारा हूं, कुंवारा रहा, पॉलिटिक्स में बढ़िया रहेगा। लेकिन डोनाल्डा तो बिना स्त्री के व्याकुल हुआ जा रहा था। वो चाहता था कि किसी स्त्री को वो अवसर दे कि वो उसकी सेवा कर सके। हालांकि नौकर चाकर काफी थे उसके पास, लेकिन फिर भी वो स्त्री के हाथों से ही अपनी सेवा करवाना चाहता था। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया तो उसने डिसाइड किया अफ्रीका देश की लड़की से विवाह करेगा, ताकि कुछ अलग करके दिखाए। उसने अफ्रीका का वीजा अप्लाई किया और वहां पर उसे वीजा मिल गया। वहां पर उसने एक बदसूरत सी लड़की देख करके विवाह कर लिया। खूबसूरत तो वहां होती नहीं है। शादी के मंडप पे जैसे ही उसने मांग भरने के लिए सिंदूर उठाया, वैसे ही उसे पता चला कि लड़की के तो बाल ही नहीं है। अब डोनाल्डा तो पॉलिटिकल आदमी था, पॉलिटिशियन था। एक बार जो कदम उठा दिया वो पीछे कैसे रखे, बदनामी होती है। उसने तुरंत प्रभाव से एक विग मंगा के लड़की के माथे पे रखवा दिया और विग में से उसके बाल इधर उधर करके उसकी मांग भर दी। लड़की को बोला कि तुम्हें बिंदी भी लगानी होगी। लड़की बोली कौन सी बिंदी लगानी होगी? बोले काली। अब लड़की का खुद का कलर भी वैसा ही था। काली बिंदी के साथ उसका कलर मिक्स हो गया। डोनाल्डा को लगा कि ये लड़की मेरे विचारों के साथ मिक्स हो गई है। उसने तुरंत प्रभाव से लड़की से कहा कि अब तुम्हें मेरा नाम भी स्वीकार करना होगा। लड़की ने उसका नाम स्वीकार करने से तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने पिता का नाम बहुत प्यारा था। डोनाल्डा क्या करता? उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन लड़की वाले नहीं माने। अफ्रीका देश के लोग मानते नहीं हैं। लंबे चौड़े तो वैसे ही होते। उन्होंने तो अपना तीर कमान निकाल लिया, धनुष कटार सब निकाल ली। डोनाल्डा डर गया, लड़की वहीं छोड़ करके अपने देश आ गया। फिर उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि हमारी शादी करवा दो किसी इंडियन लड़की से। प्रधानमंत्री ने इस बार फिर रिक्वेस्ट ठुकरा दी। डोनाल्डा अपना सा इतना सा मुंह लेके रह गया। अंत में उसने एक लड़की की फोटो अपने कमरे में लगवा ली और उसके आगे अपना नाम जोड़ दिया, क्योंकि जो एक मर्द की महत्वाकांक्षा होती है वो किसी भी तरीके से पूरी करता है। डोनाल्डा ने इंडिया का वीजा 2 बार अप्लाई किया। वो अफ्रीका में लड़की से शादी करने गया। उसने मांग भरने के लिए बिग खरीद के दिया, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो उसने फोटो पे ही मांग भर दी और फोटो पे ही अपना नाम दे दिया। तो अगर पुरुष की महत्वाकांक्षा को आदर करना है और समझना है कि जो पुरुष चाहता है वो किसी न किसी रूप में करवा के ही रहता है, तो आपको पुरुष के नाम को अपने साथ जोड़ लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपका तो फर्ज है कि आप जा करके चला करके अपना नाम भी उसको अर्पण कर दें, नाम भी बदलवा लें और सरनेम का तो क्या ही कहना।